नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आप सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए अपने कस्टमर को इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं? आज की इस वीडियो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि अगर आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में इंश्योरेंस सर्विसेज इनएक्टिव है तो सीएससी रैप एग्जाम देकर उन्हें एक्टिवेट किया जा सकता है। हमने जाना है कि रैप एग्जाम देना है और सभी जरूरी सर्विसेज को कैसे एक्टिवेट करना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आप चाहे तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं अपने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में इंश्योरेंस सर्विसेज को कंप्लीटली एक्टिवेट करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल लाइव देखेंगे किस तरह से एक इंश्योरेंस किया जाता है, साथ ही साथ एक बाइक का लाइव इंश्योरेंस प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप चाहे तो किसी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या किसी भी टाइप का इंश्योरेंस कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस करके नहीं दिखाऊंगा, हालांकि इंश्योरेंस से जुड़े हुए कई टर्म्स होता है जैसे कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस, एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस, जैसे बहुत सारे टर्म्स होता है जो कि हर एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर को इंश्योरेंस करते दौरान ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी टाइप का इंश्योरेंस करते दौरान किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में बहुत तरह का इंश्योरेंस सर्विसेज आपको देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा, ट्रैवल इंश्योरेंस, साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनमें से कौन सा कंपनी किसके लिए अच्छा होता है, किसमें आपका क्लेम रेशियो यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो फास्ट और हाई होता है, साथ ही साथ किसमें कितना कमीशन दिया जाएगा, सभी चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर वे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप सीएससी से इंश्योरेंस सर्विसेज को अपने कस्टमर तक प्रोवाइड कराना चाहते हैं या इंश्योरेंस किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से कैसे इंश्योरेंस सर्विसेज को किया जाता है। तो सीएससी पोर्टल से इंश्योरेंस सर्विसेज को कस्टमर तक प्रोवाइड कराने के लिए आपको सबसे पहले अपना डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन होना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद आपको ऊपर जो भी टैब है यहाँ से आपको इंश्योरेंस वाला जो टैब है यहाँ पर चले आना है। अगर आप सीएससी रैप क्वालिफाइड किए होंगे तो आपके सामने सभी इंश्योरेंस सर्विसेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि रैप देने के कुछ दिनों बाद एक्टिवेट होता है, साथ साथ सभी इंश्योरेंस सर्विसेज को एक्टिवेट नहीं होता है। यहाँ पर आपको बहुत तरह का इंश्योरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। मोटर थर्ड पार्टी और मोटर कॉम्प्रिहेंसिव सबसे ज़्यादा मार्केट में काम होता है, इसलिए मैंने मोटर थर्ड पार्टी और मोटर कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस रिगार्डिंग भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आपको समझना है, अगर आप किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस किसी भी टाइप का, चाहे बाइक हो या 4 व्हीलर हो या किसी भी टाइप का कमर्शियल व्हीकल हो, तो यहाँ पर आपको समझना है कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी क्या होता है। तो सबसे पहले जब आप इंश्योरेंस करेंगे तो आपको इन्हीं दो फैक्टर के साथ डील करना होगा। तो मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इतना समझ लीजिए, अगर आपके व्हीकल से किसी भी टाइप का एक्सीडेंट होता है तो दोनों पार्टी को, यानी आपके व्हीकल से जिस भी पर्सन को डैमेज होगा उसको भी प्रीमियम मिलेगा, साथ ही साथ आपको भी प्रीमियम मिलेगा, यानी कि क्लेम मिलेगा, सॉरी प्रीमियम नहीं क्लेम मिलेगा जब एक्सीडेंट होगा। और मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केवल आपके व्हीकल से अगर किसी का डैमेज होता है या किसी का व्हीकल टूट जाता है तो उसको इसका क्लेम मिलेगा, यानी आपको खुद को नहीं मिलेगा। अगर थर्ड पार्टी आप करते हैं तो आपके व्हीकल से जिस भी पर्सन का एक्सीडेंट होगा उसको आपका क्लेम मिल जाएगा। तो हालांकि थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है वो सभी व्हीकल के लिए मैंडेटरी है, बिना थर्ड पार्टी व्हीकल के आप बाइक नहीं चला सकते हैं। हालांकि जब कोई व्हीकल नया आता है, चाहे वो बाइक हो या 4 व्हीलर हो, उसमें मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही होता है, यानी मोटर कॉम्प्रिहेंसिव में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस यानी खुद का जो भी डैमेज होगा और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दोनों ही कवर्ड होता है, यानी दोनों को ही क्लेम मिलेगा जब एक्सीडेंट होगा। तो जब कोई बाइक खरीदता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको फर्स्ट 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लस थर्ड पार्टी दोनों ही रहता है, और जब
1 साल खत्म होता है तो आपको फर्स्ट पार्टी आपको फिर से रिन्यू करना पड़ता है, यानी खुद का जो क्लेम है उसको रिन्यू करना करना पड़ता है। आई होप जब आप इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बहुत सारा रिसर्च करेंगे और आप एक सीएससी भी ली है तो आपको इन सब टॉपिक के बारे में अच्छे से पता ही होगा। मैं फिर भी आप सभी को एक बार क्लियर कर देता हूँ। और उसके बाद आपको इंश्योरेंस जो थर्ड पार्टी होता है वो बाइक में 4 साल के लिए रह जाता है। साथ ही साथ अगर आप एक कार के लिए करेंगे तो कार में हर साल ही कॉम्प्रिहेंसिव आपका जो इंश्योरेंस है वो होता है, यानी बिना कॉम्प्रिहेंसिव के आप कार को नहीं चला सकते। यानी कार में फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी हमेशा ही इंश्योरेंस किया रहता है जनरल केसेस में। अगर कोई नया बाइक खरीद रहा है तब भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव यानी मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की तरफ जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई नया बाइक या कार खरीद रहा है तो आपको यहाँ पर मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में जाना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप जो भी कॉम्प्रिहेंसिव यानी फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपना सीएससी आईडी पासवर्ड से लॉगिन होता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर छोटा मोटा कुछ रजिस्ट्रेशन करने का रिक्वायरमेंट हो। अगर आप एक वेली है तो आप खुद से ही उस स्टेप को क्रॉस कर लेंगे। फिलहाल अगर आप यहाँ पर इंश्योरेंस करने का सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक बाइक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करेंगे, यानी बाइक का इंश्योरेंस खत्म हो गया है और फिर से हम लोग रिन्यू करेंगे उसको। तो मोटर थर्ड पार्टी ऑप्शन में आपको फिर से चले आना है। यहाँ पर बहुत सारा कंपनी आपको दिया गया है, इनमें से आप कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इनमें से कौन सा जो कंपनी है सबसे ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो देता है। जैसे कि अगर आप एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को देखेंगे तो इसमें आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो जाता है 96%। एमएस सोला का अराउंड 87.43% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। उसके बाद गो डिजिट का अगर आप देखेंगे तो गो डिजिट का भी यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो यहाँ पर आपको मिल जाता है 90.69%। तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। अगर मैं जनरली बात करूं तो एमएस चोला, साथ ही साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलायंस एंड जनरल इंश्योरेंस, साथ ही साथ आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इन्हीं इंश्योरेंस को सबसे ज़्यादा मार्केट में देखा जाता है और हर एक बाइक और हर एक टू व्हीलर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है बहुत सारे वीएलई को डाउट हो कि मेरा जो बाइक है पहले एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में था, क्या मैं अभी एमएस चोला में इंश्योरेंस कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी जो भी हो आप चाहे तो अलग कंपनी में शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा किसी भी टाइप का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका अगर आईसीआईसी लोम्बार्ड में इंश्योरेंस पहले था तो आपको आईसीआईसी लोम्बार्ड में ही इंश्योरेंस लेना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक हियर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं योर आईडी विल बी एक्टिवेटेड विद इन 1 वर्किंग डे। ये ऑप्शन क्यों आया? क्योंकि मैंने आईसीआईसी लोम्बार्ड को कभी ओपन ही नहीं किया है डिजिटल सेवा पोर्टल से। हालांकि 1 या 2 दिनों में जब हम इस पोर्टल को ओपन करेंगे तो आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का जो सर्विसेज है मेरे लिए ओपन कर दिया जाएगा। हालांकि मैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एमएस चोला को लेके इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में अगर आप देखेंगे क्लिक हियर ऑप्शन पे आएंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है कि आप किस टाइप का इंश्योरेंस करना चाहते हैं। फिलहाल मैं टू व्हीलर के लिए इंश्योरेंस करूंगा, तो टू व्हीलर ऑप्शन को सिलेक्शन करने के बाद सेल ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। न्यू कस्टमर उन कस्टमर के लिए है जो कि एकदम ब्रांड न्यू व्हीकल यानी कि बाइक खरीदा हुआ है। अगर किसी कस्टमर का पहले से इंश्योरेंस है, चाहे वो अगले 2 या 1 महीना में एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है, तब आप रोल ओवर कस्टमर ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे। यानी आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, अगर रिन्यू हो रहा है, चाहे पिछला इंश्योरेंस एक्टिवेट है, तब आप यहाँ पर रोल ओवर
जो कस्टमर ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। अगर एकदम फ्रेश बाइक है यानी न्यू बाइक का आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं तो आप न्यू कस्टमर बाय पॉलिसी फॉर ए ब्रांड न्यू व्हीकल ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे। अगर आप रोल ओवर कस्टमर ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे तो आपको पॉलिसी टाइप में 3 तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि एनुअल पैकेज पॉलिसी, एनुअल लायबिलिटीज पॉलिसी और स्टैंड अलोन ओन डैमेज पॉलिसी। तो तीनों में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। एनुअल पैकेज पॉलिसी में आपका भी कुछ अमाउंट कवर होगा, साथ ही साथ थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर कवर होगा, यानी आपका जो पर्सनल एक्सीडेंट है वो भी कवर होगा और थर्ड पार्टी का भी कवर होगा। और एनुअल लायबिलिटीज पॉलिसी में सिर्फ थर्ड पार्टी का जो भी डैमेज है वो यहाँ पर आपका कवर होगा। और साथ ही साथ स्टैंड अलोन ओन डैमेज ये तब यूज किया जाता है जब फर्स्ट पार्टी एक्सपायर हो जाता है और थर्ड पार्टी रह जाता है, और फिर से जब फर्स्ट पार्टी को रिन्यू करना होता है यानी ओन डैमेज क्लेम को रिन्यू करना होता है, जब सिर्फ फर्स्ट पार्टी को रिन्यू करना होता है तब हम लोग स्टैंड अलोन ओन डैमेज ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई न्यू व्हीकल यानी ब्रांड न्यू यानी इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बंडल प्रोडक्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपको सभी टाइप का जो भी इंश्योरेंस जरूरी होता है नए बाइक के लिए एक ही साथ आपको मिल जाएगा, यानी पॉलिसी टाइप में आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है ब्रांड न्यू बाइक के केसेस में। अगर आपका रोल ओवर कस्टमर है तो आपको यहाँ पे बताना है आप किस टाइप का पॉलिसी लेना चाहते हैं। फिलहाल मैं एनुअल लायबिलिटीज पॉलिसी को देखूंगा क्योंकि मेरे स्टैंड अलोन ओन डैमेज मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने एनुअल लायबिलिटी पॉलिसी को देखा है। अगर आप एनुअल पैकेज पॉलिसी लेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। साथ ही साथ इस तरह से आपको नीचे आना है। अगर आप किसी जनरल व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे। अगर आप किसी कंपनी को कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कॉर्पोरेट को क्लिक कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर केस में आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपको अपना व्हीकल का जो भी नंबर है यहाँ पर टाइप करने के बाद फेच डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना व्हीकल नंबर यानी गाड़ी का नंबर आपको यहाँ पर टाइप करने के बाद जब आप फेच डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके वाहन का सभी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपको फ्यूल टाइप में आपका जो भी फ्यूल टाइप है आपको यहाँ से सिलेक्शन कर देना है। आरटीओ लोकेशन आपका जो भी होता है आपको यहाँ से सबसे पहले सर्च कर लेना है। सर्च करने से ही आपका जो आरटीओ लोकेशन है आ जाएगा, सिंपली आपको उसे सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर बताना है क्या आपके व्हीकल का ओनरशिप लास्ट 12 महीना में चेंज हुआ है। अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद है प्रीवियस ईयर पॉलिसी आर एन डिटेल्स। उसके बाद क्या कोई पॉलिसी है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो ऑप्शन पे क्लिक रहने के बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉलिसी टेन्योर यानी ये जो पॉलिसी आप कर रहे हैं यानी इंश्योरेंस आप कर रहे हैं इसका वैलिडिटी कितना होगा। तो यहाँ पर आप 3 तरह का प्लान देख सकते हैं। फर्स्ट प्लान में है रेस्ट्रिक्टेड थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, यानी ये आपके व्हीकल से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो थर्ड पार्टी जो भी डैमेज होगा यानी दूसरे पर्सन को जो डैमेज होगा उसका कवरेज मिल जाएगा। और सेकंड जो ऑप्शन है इसमें आपका थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज तो है ही, साथ ही साथ पिलियन राइडर यानी आपके पीछे जो बैठा हुआ है और जो बाइक को चला रहा है उसको आपका 50,000 पर पर्सन अगर स्पेशल डेथ होता है या मेजर इंजुरी होता है तो उस केस में दिया जाएगा। LL2 ड्राइवर मतलब है अगर आपके वाहन में कोई ड्राइवर है ऑफिशियली और अगर किसी भी दुर्घटनावश उसका कुछ हो जाता है तो ड्राइवर को इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर कुछ पैसा पे आउट देगा, इतना मतलब है इसका। और जो प्लान 3 है सेम ही वही चीज है, यानी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज तीनों में ही है। तो अगर आपको सिर्फ चालान से बचना है तो आप प्लान 1 को सिलेक्शन कर सकते हैं। प्लान 2 को अगर आप थोड़ा ज़्यादा अपने लिए सेफ्टी चाहते हैं तो प्लान 2 या प्लान 3 में से सिलेक्शन कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पर अगर आपका बाइक थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में आता है तो यहाँ पर और उसका एज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ चालान से बचना चाहते हैं तो इसलिए इस ऑप्शन को मुझे सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर आपको ब्लू टिक आ जाएगा। इस पेज को आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। एडिशनल कवर में आप चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जैसे कि थर्ड पार्टी बॉडीली इंजर्ड है या आप इसको अमाउंट को चेंज या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एडवांस में भी है, आप चाहे तो रिम गार्ड क्लेम या अदर सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, आपको अगर नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है।
1226 का आपको यहाँ पर इंश्योरेंस देना पड़ेगा थर्ड पार्टी 1 साल के लिए, ठीक है? जिसमें आपका थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज यानी टीपीपीडी है और थर्ड पार्टी बॉडीली इंजर्ड इसके लिए भी आपको यहाँ पर पे आउट देना यानी कि प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो प्रपोज़ल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही आपका जो प्रपोज़ल है कुछ क्रिएट हो जाएगा और अगला पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालने के बाद फेच केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी को इस बॉक्स पे फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो भी बेसिक डिटेल्स है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और कुछ ब्लैंक बॉक्सेस भी यहाँ पर रहेगा जो कि आपको मैनुअली फिल करना है, जैसे कि ईमेल एड्रेस, जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो देना है, वरना ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ लोकेलिटी, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगा जाएगा सारा को फिल करने के बाद आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना केवाईसी डिटेल्स को सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से मैसेज आपके सामने देखने के लिए मिलेगा, सी केवाईसी वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आपका नॉमिनी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगा जाएगा सारा को देने के बाद इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन विंडो को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड है, साथ ही साथ गाड़ी का जो आरसी है यानी कि ब्लू बुक है उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इसको मैक्सिमम 5 MB के अंडर और जिसका फॉर्मेट होगा पीडीएफ, पीएनजी, जेपीईजी। तो इसको आपको यहाँ पर अपलोड करने के बाद इस बॉक्स को सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला पेज में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो प्रपोजल है और जितना भी इंफॉर्मेशन आपने फिल किया है सभी आपको एक जगह पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर अगर कुछ भी आपका एडिट यानी करेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको डाउनलोड प्रपोजल पीडीएफ पर क्लिक करके ये जो प्रपोजल यानी इंश्योरेंस का जो प्रपोजल है इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको डाउनलोड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और सभी डिटेल्स आपका यहाँ पर सही है तो आप यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर सेंड प्रपोजल लिंक ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक प्रपोजल कोड जो कि आपके एसएमएस यानी रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल पे आएगा, सिंपली आपको उस कोड को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं कंटिन्यू टू पे ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ और कुछ देर बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड टाइप करना है या फिर आप यहाँ पर CSC वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं CSC वॉलेट से पेमेंट करूंगा। अपना जो भी जो मेरा CSC वॉलेट है यहीं से मेरा पेमेंट डिटेक्ट होगा। तो सिंपली CSC वॉलेट को सिलेक्शन करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे ऑप्शन पे क्लिक करना है या फिर अगर आप चाहे तो कस्टमर का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देने के बाद भी आप यहाँ पर पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना CSC पासवर्ड और जो भी CSC वॉलेट पिन है इससे आपको पेमेंट कर देना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 2025 रुपया सेल अमाउंट है और आपके वॉलेट से 1833 रुपया डिटेक्ट होगा। अगर यहाँ पे मैं नेट बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंश्योरेंस करने पर आपको 142 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि दूसरा एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास, जो भी CSC का ट्रांजैक्शन है मैं वहाँ पर दिखाता हूँ। एक दूसरा इंश्योरेंस मैंने किया था उसमें मुझे कितना कमीशन मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मेरा रिसेंट ट्रांजैक्शन है, मैंने एक इंश्योरेंस किया था जिसका अमाउंट था 843 और मेरा यहाँ पर डिटेक्ट हुआ था 767। 843 माइनस 767 अगर मैं करूँ तो 76 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। यानी मिनिमम आपका मान के चलिए हर एक इंश्योरेंस पर लगभग 100 या उससे ऊपर का ही कमीशन मिलता है। अगर आपका वाहन यानी व्हीकल किसी प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं या फिर आप कोई प्रीमियम इंश्योरेंस करते हैं तो आपको यहाँ पर कमीशन भी बहुत ही अच्छा खासा मिल सकता है। तो CSC से इसी तरह से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉमेंट में कॉमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया जो भी लिंक है वहाँ पर SMS या कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।